सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और ये हमारी बायोलॉजी का पहला चैप्टर है फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले न्यूट्रिशन को, ठीक है। और ये पहला पार्ट है, आगे भी आपको इसके पार्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि लाइफ प्रोसेस होते क्या, ये क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड्स उसके मतलब उसको अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना होता है, चाहे वो सो रहे हो या फिर आराम कर रहे हो या फिर दौड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। और वो सारी प्रोसेसेस यहाँ पर लिखा गया, वो सारी प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी या हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करके रखती है, यानी कि लाइफ को हमारे सस्टेन करके रखती है, उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। इसको आप नोट कर सकते हैं। और ये यही प्रोसेस है फ्रेंड्स जिसको हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, यही कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस फ्रेंड्स जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आपको पता है फ्रेंड्स किन्हें कहते हैं, जो सिंगल सेल से बने रहते हैं उन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी ये लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सिंगल सेल के द्वारा किए जाते हैं। अब मल्टी सेल्युलर्स यानी कि हम लोग जिसके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, तो वो वेल डेवलप्ड सिस्टम से ही वो सारे प्रोसेस कैरी आउट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फ्रेंड्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहते हैं किसको? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सब्सटेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फ्रेंड्स ये एक फूड को एक्वायर करने का मोड होता है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को नरिश करता है, ठीक है। दे आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, आपको पता ही होगा, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। नाम से ही पता चला होगा कि क्या क्या किसका मतलब है फ्रेंड्स। ऑटोट्रॉपिक का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और हेटरोट्रॉपिक का मतलब जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फ्रेंड्स सब टाइप बेस्ड है, होलोजोइक, सैप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये होलोजोइक है ना फ्रेंड्स, ये हम ह्यूमन बींग के द्वारा फॉलो किया जाता है और एमोइबा के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन फॉलो करता है, तो हम ह्यूमंस और एमोइबा, ठीक है। Autotrophic nutrition friends, if an organism can nourish itself by making its own food during using sunlight or chemicals, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स अपने आप को नरिश करता है अपना खुद का खाना बना के सनलाइट और दूसरे केमिकल्स का यूज़ करके, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे कि प्लांट्स हैं, ये एक बेस्ट ऑटोट्रॉफ्स माने जाते हैं क्योंकि एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो इसी फोटोसिंथेसिस से ये अपना खाना बनाते हैं। और जो प्लांट्स या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म ये फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने के लिए, उन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स जो कि केमिकल का भी यूज़ करते हैं एनर्जी को डेराइव करने के लिए, तो उन्हें केमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स किन्हें कहते हैं? जो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, जो सन से लेते हैं, तो उन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया केमिकल्स का यूज़ करते हैं एनर्जी को ड्राइव करने के लिए, उन्हें केमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? So friends, photosynthesis is an important process by which food is formed by plants. So plant अपना खाना कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स? सनलाइट और वाटर का यूज़ करके, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द अदर ऑर्गेनिज्म एंड देमसेल्फ। सो वो अपने आप को तो नरिश करते हैं लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी नरिश करते हैं। वो आगे बताऊँ क्यों। ये हम लोग हेटरोट्रॉप्स है ना, तो हम लोग भी प्लांट से इनडायरेक्टली अपना फूड लेते हैं। सो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में, जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट को। जैसे लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यही लाइट एनर्जी फ्रेंड्स वाटर को स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में। उसके बाद फ्रेंड्स हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, और यही कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बनती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट रहती है फ्रेंड्स वो टिपिकली ग्लूकोज ही रहता है, ठीक ना। ये ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है ग्लूकोज। Chlorophyll is essential for photosynthesis and stomata facilitate intake of carbon dioxide। तो क्लोरोफिल जो होती है फ्रेंड्स वो फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर स्टोमाटा का एक फंक्शन दिया गया कि इंटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फैसिलिटेट करता है। अब हमें स्टोमाटा के बारे में थोड़ा यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। स्टोमाटा द पोर्स ऑन द लीफ दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स स्टोमाटा का? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये होल्स होते हैं लीफ में, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दे आर मोस्टली फाउंड अंडर साइड ऑफ द लीफ, लीफ के अंडर साइड पे फाउंड होते हैं फ्रेंड्स। और हर जो स्टोमाटा होता है वो गार्ड सेल से गार्ड रहता है। ये जो आपको दिख रहा है ये गार्ड सेल से, ठीक है, ये गार्ड सेल से।
और ये स्टोमाटा विच कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर। और ये जो पोर होता है ये गार्ड सेल ही कंट्रोल करते हैं इसके ओपनिंग और क्लोजिंग में। और वाटर जो कंटेंट होता है फ्रेंड्स इन गार्ड्स में, इन जो ये गार्ड सेल हैं इनमें वाटर होता है, ठीक है, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। यहाँ तक तो हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है फ्रेंड्स ये आता है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है। तो आपने कुछ देखा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फ्रेंड्स मरे हुए और गले हुए जो मैटर होते हैं उन्हीं से अपना नरिश करते हैं अपने बॉडी को और उन्हीं से सर्वाइव करते हैं। सो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें जो होता है फ्रेंड्स फूड जो होता है पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है आउटसाइड ऑफ बॉडी, मतलब कि बॉडी के बाहर ही वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद अंदर आके डाइजेस्ट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल फ्रेंड्स फंगाई आर सेप्रोफाइट्स। अब आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की तरफ। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो कि अपना जो न्यूट्रिशन होता है फ्रेंड्स वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डराइव करते हैं और उन्हें हार्म करते हैं, ठीक है। इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। These organisms live on the body or in the body of a host organism and derive the nutrient directly from the body। जैसे कि आपने कैस्कोटा ये जो प्लांट होता है फ्रेंड्स ये आपने पहले भी इसका नाम सुना, ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। मतलब ये क्या करते हैं कि होस्ट के ऊपर क्लाइम करते हैं और वो जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनसे ही ये अपने न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं जो उनके काम के होते हैं, ठीक है। लीच आपने देखो ये एक एक्टो पैरासाइट है। एक्टो पैरासाइट मतलब जो बाहर रहते हैं बॉडी के, जैसे कि लीच जो आपका ब्लड पीते हैं ना वही लीच। और दूसरा इसका एग्जांपल ये एस्कैरिस, ये एक इंडो पैरासाइट, ये बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है, और बॉडी के अंदर जाके आपको हार्म करते हैं। अब न्यूट्रिशन इन एमोइबा, मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि ये भी एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है और ये हेटरोट्रॉपिक में होलोजोइक का एग्जांपल है, ठीक है। तो हम ह्यूमंस और ये एमोइबा दोनों होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। एमोइबा फीड्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ये जो होता है फ्रेंड्स एमोइबा ये अपना फूड जो होता है इनगल्फ करता है, मतलब अपने अंदर लेता है सूडोपोडिया की मदद से। सूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसकी बॉडी से निकलती है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और ये जो इनगल्फिंग का प्रोसेस होता है फ्रेंड्स इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस, तो इसका नाम आप लिख लीजिए। और जो इनगल्फ फूड रहता है फ्रेंड्स वो अंदर एक फूड वैक्यूल बनता है उसी के अंदर वो क्लोज हो जाता है। और जैसे जैसे फूड वैक्यूल पास होता है साइटोप्लाज्मा के इसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सब स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में असिमिलेशन भी होता है और बाद में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ये एमोइबा की बॉडी के द्वारा। तो ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी मतलब कि ये बाहर निकल जाता है डाइजेशन से, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया सबसे पहले तो यही फ्रेंड्स देखिए यही फ्रेंड्स सूडोपोडिया है। और देखिए ये फूड पार्टिकल ये धीरे धीरे अंदर जा रहा है, देखिए यहाँ पर सूडोपोडिया और ये क्लोज होगा, यहाँ पर एक फूड वैक्यूल बना, उसके बाद बाहर निकल गया, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल गए। न्यूट्रिशन इन पैरामेसियम फ्रेंड्स, तो पैरामेसियम ऑल्सो एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को ही फॉलो करता है। और इनके बॉडी में फ्रेंड्स सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है फ्रेंड्स। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये जो है ना फ्रेंड्स यही सीलिया है, ठीक। ये सीलिया जो होते हैं फ्रेंड्स ये हेल्प करते हैं इनगल्फिंग ऑफ फूड में, ठीक है ना। ये पैरामेशियम को इनगल्फ करने में फूड को हेल्प करते हैं। फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड इन क्लोजिंग द फूड, फूड वैक्यूल इसमें भी क्रिएट होता है। इट मूव्स टू साइटोप्लाज्मा द प्रोसेस वैक्यूलोसिस, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में नोट कर लीजिए आप। फूड डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा में ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है फ्रेंड्स वो टीनी पोर्स के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इन पोर्स को एनल पोर या साइटोपाइज कहते हैं, साइटोपाइज या साइटोपाइज जो भी है। एनल पोर आप समझिए इसको, एनल पोर। तो एनल पोर वैसे पोर्स होते हैं छोटे छोटे जिनसे अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। यही पैरामेशियम है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, ये देखिए फूड वैक्यूल है, इसका साइटोप्लाज्मा ये एनल पोर, देखिए यहाँ पर जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये बाहर निकल रहे हैं। फाइनली फ्रेंड्स हमारा न्यूट्रिशन ये आ जाता है। तो ह्यूमंस आर ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का मतलब आपको पता ही होगा जो कि प्लांट बेस्ड फूड भी ईट करते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी ईट करते हैं, तो दोनों ईट करेंगे ओमनीवोरस। बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। तो आप जानते होंगे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए हमारा जो न्यूट्रिशन सिस्टम वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है फ्रेंड्स हमारा वो उसके पास एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है। मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फ्रेंड्स वो मेनली एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से फॉर्म होता है जो टुगेदर फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए। देयर आर 5 स्टेजेस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। 5 स्टेजेस में फ्रेंड्स हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। इंजेशन, इन टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, डाइजेस्ट करना फूड को, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, यही 5 स्टेजेस फ्रेंड्स जिनमें ह्यूमन का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है।
ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4 स्टेजेस होते हैं फ्रेंड्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। ये एलिमेंट्री कनाल में होते हैं, जबकि जो एसिमिलेशन होता है वो होल बॉडी में होता है। अब एलिमेंट्री कनाल, तो एलिमेंट्री कनाल इन ह्यूमन इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वैराइंग डायमीटर। जो एलिमेंट्री कनाल होती है फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी में, तो एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसका जो डायमीटर होता है वो फिक्स नहीं होता, कहीं कहीं कम होता है और कहीं कहीं ज़्यादा होता है। ये जो स्टार्ट होती है फ्रेंड्स एलिमेंट्री कनाल, वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एंड होती है एनस में। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होती है, ख़त्म कहाँ पर होती है। स्टार्ट होती है माउथ से और ख़त्म होती है एनस में। ओसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट होती है माउथ से, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर माउथ ही दिया गया, माउथ के बारे में पढ़ना है। माउथ होता है क्या? इट इज़ द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड हेल्प इन इंजेक्शन ऑफ फूड। तो ये जो एलिमेंट्री कनाल होती है फ्रेंड्स, ये उसी की ओपनिंग है और ये हमें फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो बगल कैविटी विच इज़ प्रेजेंट इन बिहाइंड द माउथ इज कॉमनली रिफर्ड एज माउथ। जो बगल कैविटी होती है फ्रेंड्स, जो कि माउथ के बिहाइंड होती है, मतलब कि माउथ के पीछे होती है, उसे हम कॉमनली माउथ कहते हैं। ऐसे उसका मतलब जनरल नेम बगल कैविटी, लेकिन हमें उसी को माउथ कहते हैं। बगल कैविटी है टीथ एंड टंग। तो बगल कैविटी होती है फ्रेंड्स, उसी में हमारे टीथ होते हैं और टंग होती है। सेट ऑफ टीथ हेल्प इन मास्टिकेशन ऑफ फूड। फूड को चबाने के लिए आप तो जानते हैं, आपके पास अगर दांत नहीं होंगे तो आपसे फूड आप नहीं चबा पाएंगे। और टंग हैज़ टेस्ट बर्ड ऑन इट एंड डज हेल्प इन टेस्टिंग द फूड। टंग होते हैं, टंग जो होता है फ्रेंड, उसके पास टेस्ट बर्ड होता है। आपने पता होगा क्योंकि आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसका स्वाद आपको आता है, तो टेस्ट बर्ड होते हैं फ्रेंड्स, वही स्वाद चेक करते हैं और हेल्प इन टेस्टिंग द फूड। फूड का टेस्ट आपको वही बताते हैं। जो सलीवरी ग्लैंड होते हैं फ्रेंड्स, वो बकल कैविटी में सलीवा पोर करते हैं, जो कि डाइजेशन में हमारे बहुत यूज़फुल होता है। वो फूड को मतलब स्मूथ बना देता है, जो हमारे स्वेलोइंग में इजी पड़ता है। ठीक है, टीथ के बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ा ना बकल कैविटी में टीथ और टंग होते हैं। टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। ये हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, इसका क्या काम है? तो ये हेल्प करते हैं कट, शेयर, मैस्टिकेट द फूड वी ईट। ये फूड को काटने, छाटने और चबाने में हेल्प करते हैं। टूथ का जो फ्रेंड्स, आप अगर वर्टिकल सेक्शन देखेंगे तो उसके 4 लेयर्स होते हैं। इनेमल जो कि सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है, उसके बाद आता है डेंटाइन, सीमेंट एंड डेंटल पल्प। मैं इसका आपको फिगर दिखाऊंगा अभी। तो इनेमल इज द आउटर मोस्ट शाइनी, हाईली मिनरलाइज एंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है फ्रेंड्स, वो यही इनेमल ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। ये काफ़ी शाइनी होता है और हाईली मिनरलाइज होता है। डेंटाइन मेक्स द बल्क ऑफ द टूथ एंड कंटेन 70% इन ऑर्गेनिक सॉल्ट। जो डेंटाइन होता है फ्रेंड्स, ये इनेमल के बाद वाली लेयर, उसके बाद 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। सीमेंट होती है फ्रेंड्स, जो कि डेंटाइन के बाद वाली लेयर है, वो लाइनिंग ऑफ टूथ एंड बोनी सॉकेट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है डेंटल पल्प। तो डेंटल पल्प क्या होता है? डेंटल पल्प इज द सेंट्रल, ये जो सबसे अंदर सेंटर का भाग पार्ट होता है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, जो कि कंटेन करता है नर्व एंडिंग एंड ब्लड लिम्फ वेजल्स अलॉन्ग विद द कनेक्टिव टिश्यू। इसी में सारे टिश्यू, ब्लड, लिम्फ, नर्व एंडिंग सब इसी में होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और काफ़ी अंदर का पार्ट होता है, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर्स हैं ही बाहर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। आपने पढ़ा होगा काफ़ी लोअर क्लासेस में भी, इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, ईच विद स्पेसिफिक फंक्शन। सबका अपना अपना कोई फंक्शन होता है। इंसीजर कट्स द फूड। इंसीजर जो होते हैं फ्रेंड्स, वो कट करते हैं फूड को। कैनाइन टीयर द फूड वाइल मोलर एंड प्रीमोलर क्रश इट। इंटीजर फ्रेंड्स कट करते हैं फूड को, कैनाइन्स उसको फाड़ते हैं, मोलर और प्रीमोलर उसको क्रश करते हैं। डेंटल फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स एडल्ट ह्यूमन का? 2:1:2:3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ। तो ये जो फ्रेंड्स आउटर मोस्ट लेयर है, यही इनेमल है। उसके बाद ये जो उसके अंदर की पार्ट है उसको डेंटाइन कहते हैं, और यही हमारा पल्प है, और ये बोन है, और ये गम्स, मसूड़े। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब देखते हैं ओसोफेगस एंड स्टोमक। ओसोफेगस, द सॉलिड फूड पासेज इनटू ओसोफेगस। ओसोफेगस फ्रेंड्स आपको पता होगा, ये फूड पाइप होती है जिससे फूड हमारा स्टोमक में आता है। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग विद अ स्पिंचर, और जिसे मतलब स्पिंचर का मतलब वॉल्व या ओपनिंग भी कह सकते हैं, एट ईच इंच। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर इसका यहाँ पर भी स्पिंचर रहता है यानी कि वॉल्व रहते हैं, और यहाँ पर भी वॉल्व रहते हैं, ये स्टोमक को कनेक्ट करती है और ये माउथ से खाना लेती है। ठीक है, इसका जो फ्रेंड्स मस्कुलर ट्यूब होती है, जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसकी जो लेंथ होती है फ्रेंड्स, वो 25 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है फ्रेंड्स? ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड और फ्लूइड को, जो कि मतलब हम लोग निगल लेते हैं माउथ से लेकर स्टोमक तक। तो माउथ से स्टोमक तक ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड फ्लूइड को। फूड इज पुश डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो मूवमेंट है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इसके बारे में आप लिख लीजिए। ये स्टोमक आ गया। स्टोमक क्या होता है फ्रेंड्स? स्टोमक इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये एक मोटा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, जो कि
फूड को रिसीव करता है ओसोफेगस से एक एंड से और खोलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये फूड को ओसोफेगस से रिसीव करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट्स म्यूकस। म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सेक्रेट करता है फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। जो इनर लाइनिंग में जो ये म्यूकस होती है फ्रेंड्स, ये हाइड्रोक्लोरिक एक्शन को स्टोमक पर रिएक्ट करने से बचाती है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जो फूड पर रिएक्ट करता है वो स्टोमक के साथ भी रिएक्ट करेगा और जो कि हार्म कर सकता है हमारे स्टोमक। डाइजेस्टिव जूसेस जो होती है इसमें, फूड इज चर्ज इनटू सेमी सॉलिड मास इन द स्टोमक इज कॉल्ड एंजाइम। एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड। जो एंजाइम प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूसेस में वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या चीज में हेल्प करता है फ्रेंड्स, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड आल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। प्रोटीन के पार्शियल डाइजेशन और बैक्टीरिया को मारने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। म्यूकस सेक्रेटेड बाय वाल ऑफ स्टोमक रेसिस्ट द एक्शन ऑफ HCl ऑन इटसेल्फ। मैंने आपको बताया था जो म्यूकस होता है फ्रेंड, जो सेक्रेटेड होता है वाल ऑफ स्टोमक में, वो रेजिस्ट करता है एक्शन ऑफ HCl ऑन इटसेल्फ। आते स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स ह्यूमन डाइजेशन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है फ्रेंड्स वो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो कि 20 फीट लंबा होता है। आप सोचिए अब आपका पेट इतना सा और उसमें 20 फीट की चीज़ ठूसी हुई है, कभी एक्सपेक्ट आपने नहीं किया होगा। वो 20 फीट लंबा होता है फ्रेंड्स। इसके 3 रीजन्स होते हैं फ्रेंड्स, डुओडेनम, जेजेनम एंड इलियम। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। जो डुओडेनम होती है फ्रेंड्स वो फॉलो करती है स्टोमक से, ठीक है। जो स्टोमक से आती है उसे उस पार्ट को डुओडेनम कहते हैं। और जो जेनम रहता है वो मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। और जो इलियम रहता है वो लेटर पार्ट यानी कि बाद का पार्ट रहता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाल देता है फूड को। सो द इंटरनल सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज विल। जो इंटरनल सर्फेस होती है फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर आते हैं, विल लाइक कहते हैं, ठीक है। अ कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पैंक्रियाज एंड लीवर ओपन्स इनटू डुओडेनम। ये जो कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट होती है फ्रेंड्स वो पैंक्रियाज और लीवर से डुओडेनम में आती है, जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक। मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आपसे ये क्वेश्चन हमेशा ही मैंने देखा ये पूछा जाता है कि ज़्यादातर जो केमिकल डाइजेशन मतलब मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक। अब लार्ज इंटेस्टाइन, और आप एक बात नोटिस करें कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज अबाउट 5 फीट लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है फ्रेंड्स वो सिर्फ 5 फीट ही रहती है, जबकि ये 20 फीट, देख लीजिए। अब आप बोलोगे तो अब इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है फ्रेंड्स उसके 2 रीजन होते हैं, कोलोन और रेक्टम। कोलोन जो होता है 1.5 मीटर लंबा होता है, रेक्टम 10 सेंटीमीटर लंबा होता है एडल्ट में। रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर एलियम इज कॉल्ड एज कोलोन। जो एलियम जो कि लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके बाद और उसके साथ वाले जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन को उसे कोलोन कहते हैं, और जो लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन को उसे रेक्टम कहते हैं। कोलोन के भी 3 रीजन होते हैं फ्रेंड्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। जैसे कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरह का दिखता है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं हम लोग असेंडिंग कोलोन, ये होता है हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, और ये हमारा हो गया डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। चलिए, एट द बेस ऑफ असेंडिंग कॉलन अ स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ इज सीन एंड इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। जो ये जो फ्रेंड्स हमारी देखिए यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो फ्रेंड्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसी को अपेंडिक्स कहते हैं। शुरुआत में फ्रेंड्स पहले साइंटिस्ट को लगता था कि इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है डाइजेशन, लेकिन काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है ह्यूमन बॉडी में। देखिए क्यों, मैं आपको बताऊँगा। इट हाउसेज मैनी यूजफुल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन फूड। इसके पास फ्रेंड्स काफ़ी सारे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जो रेक्टम होता है फ्रेंड्स ओपन होता है एनस में, ठीक है। एनस एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनस स्पिंचेस। स्पिंचेस क्या होता है फ्रेंड्स आपको पता होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पर एक लेवर डायग्राम दिया हुआ है, देखिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा स्टमच, और ये है फ्रेंड्स यहाँ ये वाला पार्ट को कहते हैं ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है फ्रेंड्स, इसको ड्यूडेनम कहते हैं। और जो ये मिडिल पार्ट है फ्रेंड्स इसे जेजेनम कहते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और ये जो लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन का इसे इलियम कहते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से फूड फ्रेंड ये स्टोमच से आया और इसमें मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हुआ। उसके बाद ये आता है फ्रेंड्स लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फ्रेंड्स ये रही हमारी असेंडिंग कॉलम, ये ट्रांसवर्स कॉलम और ये डिसेंडिंग कॉलम।
ये पैरास्टिलिसिस जो आपने ऊपर पढ़ा था ना, पैरास्टिलिटिक मूवमेंट, यहाँ पर उसका थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में भी। अ कांस्टेंट वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल राइट फ्रॉम द ओसोफेगस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज पैरास्टिलिसिस। देखिए ये काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है, आपको इसे नोट करना चाहिए। तो ये कांस्टेंट वेव लाइक मूवमेंट होती है फ्रेंड्स, ठीक है, कांस्टेंट वेव लाइक मूवमेंट जो कि एलिमेंट्री कैनाल से ओसोफेगस से स्टार्ट होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक होती है, ठीक है। मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरास्टिलिसिस। जो ये एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स प्रेजेंट होते हैं वही पैरास्टिलिसिस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही मूवमेंट फ्रेंड्स हेल्प करती है फूड को पुश करने में एलिमेंट्री कैनाल से स्टमक की तरफ। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी में, जो कि बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स, सलीवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज। ये 5 ग्लैंड्स के आप नाम लिख दीजिए, ये आते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। सलीवरी ग्लैंड जो फ्रेंड्स होता है वो सलाइवा सेक्रेट करता है, जो कि इनिशिएट करता है डाइजेशन को माउथ से, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, तो गैस्ट्रिक सलीवरी ग्लैंड पहले आप जानिए कहाँ प्रेजेंट होता है। सलीवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारी माउथ में, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे स्टोमक में, और लीवर तो आपको पता ही है। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक सेक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन का फंक्शन मैं आपको आगे बताऊंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो आपको पता ही है। लीवर जो होता है फ्रेंड्स वो सेक्रेट करता है बाइल को, बाइल जिसको ये सेक्रेट करता है, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स दोनों में, लीवर सेक्रेट करता है बाइल को, जिसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। और यही बाइल जो होता है फ्रेंड्स वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में। वो आगे बता दूंगा कि कैसे डाइजेशन ऑफ फैट्स में आपका हेल्प करता है। पैंक्रियाज जो होता है फ्रेंड्स वो सेक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस भी 3 होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लिपेज, एमाइलेस। जो काइमोट्रिप्सिन है ना फ्रेंड्स, ये ट्रिप्सिन का ही एक पार्ट है, तो आप इसको मत लिखिएगा, ये ट्रिप्सिन नहीं आ जाएगा। तो मेन जो होते हैं फ्रेंड्स पैंक्रियाटिक जूसेस वो होते हैं ट्रिप्सिन, लिपेज, एमाइलेस। अब इनका भी अपना अपना फंक्शन है, वो बता दूंगा आपको। पैंक्रियाज, यहाँ पर देखिए पैंक्रियाज के बारे में अलग से दिया गया हमें। तो पैंक्रियाज फ्रेंड्स लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड होता है, जो कि प्रेजेंट होता है बिहाइंड द स्टोमक, ठीक है, इन ह्यूमन। इट इज़ द वन ऑफ द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड इज मिक्स नेचर। इसका यह मिक्स नेचर का फ्रेंड्स, इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। As an endocrine organ, it secretes 2 hormones, insulin और ग्लूकागॉन। तो जो इंडोक्राइन ऑर्गन के रूप में अगर आप इसको देखोगे तो ये 2 हार्मोन सेक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, विच इज़ मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ये शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। इसके बारे में आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलिन के बारे में आप। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इट सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूसेस, जैसे कि हमने आपने ऊपर बताया, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिपेज, ठीक है। Digestive enzymes secreted by pancreas include trypsin, chymotrypsin and proteins which digest proteins. So ये जो तीनों होते हैं फ्रेंड्स, ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को हेल्प करते हैं डाइजेशन में। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एमाइलेस विच डाइजेस्ट स्टार्च कंटेंट ऑफ फूड। जो एमाइलेस होता है फ्रेंड्स वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और ये ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो मैं आपको लिखता हूँ, ये जो ट्रिप्सिन होता है फ्रेंड्स ये करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट, और जो ये एमाइलेस होता है ये करता है हमारा स्टार्च को डाइजेस्ट। और आगे एक और बचा है जो लिपेज होता है फ्रेंड्स, वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो लिपेज हमारा करता है फैट के डाइजेशन में, ठीक है। और फैट का फ्रेंड्स डाइजेस्ट होने का सिस्टम थोड़ा अलग है, तो इसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे डाइजेस्ट होता है। तो यही फ्रेंड्स देखिए कि यही हमारा पैंक्रियाज है, ठीक है, देख सकते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये हमारा न्यूट्रिशन फ्रेंड्स, इसके बारे में आप बढ़िया से, मैंने वैसे आपको यहाँ पर पूरा आपको ये रॉ डाटा दे दिया कि कैसे कैसे डाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में आपको दिया गया है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है फ्रेंड्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल टेक देयर फूड एज अ होल इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, फूड जो होता है पास होता है 5 स्टेप से, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में पढ़ा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कैसे कैसे हमारा मैकेनिज्म है फ्रेंड्स डाइजेशन का। सबसे पहले फ्रेंड्स जो हमारा डाइजेशन होता है स्टार्ट होता है बकल कैविटी में, जो टीथ हमारे मास्टिकेट करते हैं फूड को, सलाइवा मिक्स, जो सलाइवा फिर सलेवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करते हैं, जो कि मिक्स होता है फूड से, और इसको टर्न करता है, मतलब कन्वर्ट करता है बोलस में। तो जो फ्रेंड्स जो हमारा फूड होता है जिसमें सलाइवा एक्ट कर जिस पे सलाइवा ने एक्ट कर दिया होता है उसे बोलस कहते हैं। यही बोलस जो होता है फ्रेंड्स वो पैरास्टाइलिसिस के थ्रू हो जाता है हमारे स्टोमक में, ठीक है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन बकल कैविटी। और जो हमारा जो फ्रेंड्स सलाइवा होता है वो सेक्रेट करता है सलीवरी एमाइलेज। जो पैंक्रियाज में एमाइलेज होती है ना फ्रेंड्स,
वैसा ही इसका भी काम है, ये भी कार्बोहाइड्रेट कहीं मतलब ये भी स्टार्च कहीं डाइजेशन में ही काम करती है, और वो भी, ठीक है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन बकल कैविटी, ये बता। सलीवरी एमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा में सलीवरी एमाइलेज प्रेजेंट, सलीवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। ये जो माल्टोज होती है फ्रेंड्स, ये स्टार्च से कन्वर्ट होकर बनती है, ये मीठी होती है, ठीक ना, ये शुगर लाइक होती है, ठीक है, एक तरह की शुगर ही होती है, आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद स्टोमच में जाता है हमारा ये बोलस, जो कि जहाँ पर चर्निंग ऑफ फूड होता है, ठीक है, वहाँ पर फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टोमक, पूछेगा कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ स्टार्ट होता है, तो स्टोमक में हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट होता है। बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन, जो पेप्सिन होता है फ्रेंड्स, हमने पढ़ा ऊपर पेप्सिन, ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन आर द ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स कॉल्ड एज पेप्टाइड। तो ये जो पेप्सिन होता है फ्रेंड्स, पेप्सिन ये प्रोटीन पर एक्ट करता है और इन्हें कन्वर्ट करता है स्मॉलर फ्रेगमेंट में, स्मॉलर टुकड़ों में से कन्वर्ट करता है, जिन्हें पेप्टाइड कहते हैं, जिन्हें पेप्टाइड कहते हैं। The bolus after mixing gastric juices turns into fine soluble form known as chyme. Digested food is completely absorbed by villi and microvilli of the small intestine. जो villi होती है फ्रेंड्स, उसमें एब्जॉर्प्शन होता है फूड्स का, माइक्रोविलाई भी होती है, मतलब villi से भी ये छोटी होती है। जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है फ्रेंड्स, वो इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलन जहाँ पर होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सॉल्ट करता है, जहाँ पर मतलब वाटर और सॉल्ट का डाइजेशन कहाँ होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, स्पेसिफिकली कोलोन में होता है, ठीक है। रेक्टम स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पोरली बिफोर द डिफेकेशन, ये डाइजेशन का ही दूसरा नाम है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इन अदर एनिमल्स फ्रेंड्स, दूसरे एनिमल्स में कैसे कैसे डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिफरेंट एनिमल वेराई इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंड ऑन द फूड हैबिट्स, क्या क्या मतलब कैसे कोई एनिमल अपना खाना लेता है, उसका जो फूड होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल इन हार्बीवोर, जो हार्बीवोरस होते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारा काऊ हो गया, जितने भी मतलब ग्रीन प्लांट हीटिंग जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हार्बीवोर कहते हैं। तो उन सब का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है फ्रेंड्स, वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स उनमें सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज के जो डाइजेशन होता है वो काफ़ी लंबा टाइम लेता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि काउस को कि वो पहले घास खा लेते हैं, उसके बाद अपने मुंह को दिन भर चबाते रहते हैं, तो वही वो सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं दिन भर चबा चबा के। On the other hand, alimentary canal of carnivore animal is comparatively shorter because meat get digested faster. जो सेल्यूलोज होता है फ्रेंड्स, उससे जल्दी मीट डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए टाइगर, लायन, जितने भी कार्निवोर रहते हैं उन सब का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो शॉर्टर होता है हार्बीवोर के कंपैरिजन में। एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एनाटॉमी। एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट और 9 मीटर लॉन्ग। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है फ्रेंड्स ह्यूमन की बॉडी में 30 फीट या फिर 9 मीटर लंबा होता है, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस में। बिटवीन दीज ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूब वेरिंग डायमीटर, इसका डायमीटर फिक्स नहीं होता, मैंने आपको बताया था। ओसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कही जा रही है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 2 रीजन होते हैं, कॉलन और रेक्टम, ये होते हैं पार्ट एलिमेंट्री कैनाल्स के, ठीक है। सलीवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड लीवर आर एक्ट एज अ मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यही जो 3 ग्लैंड होते हैं फ्रेंड, ये मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, और जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ स्टमक में वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं डाइजेशन में, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिन्हें कहते हैं। अब रोल ऑफ HCl यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया जा रहा है रोल ऑफ HCl का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन इट्स वॉल। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड होता है उसका पीएच क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पीएच के बारे में केमिस्ट्री के चैप्टर जो 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसे जल्दी देखे, तब आपको समझ आएगा पीएच होता क्या है, ठीक है। मैंने उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है पीएच के बारे में। तो पीएच होता है जो गैस्ट्रिक एसिड का फ्रेंड्स, वो 1.5 to 3.5 होता है। और जो ये एसिड होता है फॉलोइंग फंक्शन करता है, क्या क्या करता है, कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजन, जो पेप्सिनोजन होता है जो कि इनएक्टिव होता है फ्रेंड्स, उसे एक्टिव करता है, एंड प्रोरेनिन इनटू एक्टिव पेप्सिन एंड रेनिन। सो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, रॉ एंजाइम्स है, ठीक है ना, ये अभी मतलब एक्टिव नहीं हुए हैं। HCl इस पे HCl के प्रेजेंस में ये एक्टिव होते हैं और पेप्सिन और रेनिन बनते हैं, ठीक है, जो कि दोनों ही प्रोटीन के डाइजेशन में यूजफुल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोवाइड्स एसिडिक, और ये जो HCl होता है फ्रेंड्स, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। प्रोटीन का डाइजेशन फ्रेंड एसिडिक मीडियम नहीं होता है, ठीक है। और ये बैक्टीरियाज को भी किल करते हैं, फूड के इन्फेक्शन से भी बचाते हैं, ठीक है। अब म्यूकस जो होती है फ्रेंड्स थिक लेयर होती है सेक्रेटेड बाय म्यूकस ग्लैंड
ग्लैंड जो कि स्टोमक को प्रिवेंट करती है उसके खुद के एसिड से, वरना जो HCl है फ्रेंड्स आप देख ही रहे उसका पीएच कितना है, ये 1.5 to 3.5, वो आपके जो स्टमक होता है फ्रेंड्स उसको भी हार्म कर सकती है, तो इसीलिए म्यूकस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेस एसिड डैमेज गैस्ट्रिक म्यूकोस एंड काउज गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर्स। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपका गैस्ट्रिक म्यूकस आपका अगर डैमेज हो तो आपको ड्यूडेनल अल्सर्स भी हो सकता है। सैलिवरी ग्लैंड, तो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? सैलिवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट सेक्रेट सलाइवा थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट, इट इज पोर्ड इनटू माउथ। तो सैलिवरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो कि जिनके पास एक डक्ट्स का सिस्टम होता है जिनके थ्रू वो पोर करते हैं सलाइवा को माउथ में। इंसानों में फ्रेंड्स, ह्यूमंस में 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। एक होता है पैरोटाइड, एक होता है सबमैंडिबुलर, एक होता है सबलिंगुअल। इन हेल्दी इंडिविजुअल बिटवीन 0.5 to 1.5 लीटर सलाइवा इज पोर्ड पर डे। जो एक हेल्दी ह्यूमन की बॉडी होती है उसमें आधा से लेकर 1.5 लीटर तक सलाइवा पोर किया जाता है दिन भर में। सलाइवा के भी फॉलोइंग फंक्शन है फ्रेंड्स, क्या क्या? ये लुब्रिकेट करता है और सॉफ्ट करता है हमारे फूड को। देखिए ये लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू ऑफ द ओरल कैविटी। ये सॉफ्ट इसीलिए करता है फ्रेंड्स फूड को, नहीं तो हमारे ओसोफेगस में वो दिक्कत कर देगा जो हार्ड फूड रहेगा। इट आल्सो गिव द प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंटल कैरी से भी प्रोटेक्ट करता है। सलीवा प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन ओरल कैविटी। सलीवा प्रिवेंट्स माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ को भी ये रोकता है हमारे ओरल कैविटी में। और ये इनकरेज करता है फ्रेंड्स सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर बाय डिक्रीजिंग क्लॉटिंग टाइम एंड इंक्रीजिंग बोन कॉन्ट्रैक्शन। इतने सारे फ्रेंड्स इसके फंक्शन हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम एमाइलेज दैट हाइड्रोलाइसिस स्टार्चेस इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्राइन, हेंस सलाइवा अलाउज डाइजेशन टू ऑकर बिफोर फूड रीचेज द स्टोमक। तो यहीं से फ्रेंड्स स्टार्च का डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। जो सलाइवा होता है फ्रेंड्स सॉल्वेंट के जैसा भी एक्ट करता है हमारा, ठीक है, इन विच सॉलिड पार्टिकल्स कैन डिसॉल्व इन एंड एंटर द टेस्ट बड्स लोकेटेड ऑन द टंग। देखिए जो तीनों मैंने आपको सलीवरी ग्लैंड होता है उसके आप मतलब उनकी लोकेशन भी देख लीजिए। सबलिंगुअल ग्लैंड होता है फ्रेंड्स वो यहाँ होता है, देखिए मतलब जीभ के नीचे होता है, आपका जो टंग होता है उसके नीचे होता है। और जो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो यहाँ पर होता है, चिन के साइड में होता है। और जो ये पैरोटाइड ग्लैंड होता है फ्रेंड्स वो यहाँ होता है। अच्छे से देख लीजिए इसको भी, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को आप हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है फूड के लिए, जैसे कि प्लांट्स पे, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड के, तो हम लोग उनमें डिपेंड रहते हैं, तो हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ, जैसे कि ऑटोट्रॉफ प्लांट आते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। और एग्जाम्पल में एनिमल्स विच कैन ईट प्लांट एज देयर फूड कॉल्ड हार्बीवोर। ठीक है, जो प्लांट ईट करते हो हार्बीवोर, एनिमल्स को ही ईट करते हो कार्निवोर, और जो दोनों ईट करते हो उसे तो ओमनीवोर कहते हैं। होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होते हैं ये ऑल हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप है। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स विल्ली और माइक्रोविल्ली के बारे में। तो कंप्लीट डाइजेशन जो होता है और एब्जॉर्प्शन जो फूड का होता है फ्रेंड्स वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जितने भी पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं हमारे 3 पैंक्रियाटिक जूस होते हैं जो कि पैंक्रियाज से आता है, और बाइल जो कि हमारा लीवर से आता है, और इंटेस्टाइनल जूस जो कि इंटेस्टाइन में ही इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के थ्रू सेक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड्स की जो सेक्रेशन होती हैं वो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड करती है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन तीनों के ही सेक्रेशन से मिलकर बनता है। ऑल जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू इन द इलियम। इलियम जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है उसमें स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जो जितने भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है सबको एब्जॉर्ब करती है, उसे ही कहता है ना विल्ली। ठीक है, तो और दिस स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड विल्ली। सिंगुलर ये प्लूरल में है विल्ली, इसका सिंगुलर होता है विल्लस। ठीक है, आज ईच विल्लस मतलब कि जो हर एक विल्लस होता है फ्रेंड्स उसकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, लूमेन साइड की अगेन फोल्डेड इनटू माइक्रोस्कोपिक प्रोसेसेस, और वो भी फोल्डेड होती है। ठीक है, इन्हें हम लोग माइक्रोविल्ली कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये हमारी ये बड़ी वाली विल्ली है, और अगर आप इसको जूम इन, इसका एक जूम पार्ट लोगे तो ये देखिए यहाँ पर भी छोटी छोटी ऐसी बनाई हुई है, ये माइक्रोविल्ली होती है। ठीक है, और एक लार्ज सरफेस एरिया देती है मतलब हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं पास होती है सेमी परमिएबल विल्ली से। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू ये सेमी परमिएबल विल्ली की जो मतलब कि जो सेल उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, तो
तो उससे ही सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें जाते हैं। और विली आल्सो हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है। लीवर, लीवर क्या होता है? लीवर जो फ्रेंड्स लार्जेस्ट और मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है ह्यूमन का। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब लीवर इन ह्यूमन लोकेटेड होता है अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन में। तो हमारा जिस तरफ राइट हैंड होता है उसकी उसी साइड पे अपर साइड पे होता है। ठीक है। और ये कैसा होता है? डार्क रेडिश ब्राउन होता है, क्योंकि एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई इसमें होता रहता है। ठीक है, एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होता है इसीलिए इसका कलर जो होता है डार्क रेडिश ब्राउन होता है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है विली के मतलब कि लीवर को, वो ये है, इट सेक्रेट्स बाइल, ये बाइल को सेक्रेट करता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। और ये ब्लड को फिल्टर भी करता है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आ रहा होता है। ठीक है, पूरे बॉडी में जाने से पहले ये ब्लड को फिल्टर करता है। डिटॉक्सिफाई वेरियस मेटाबॉलिटीज एंड ड्रग्स, जितने भी आप ड्रग्स या मेटाबॉलिटीज होते हैं उसको भी ये डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, यानी कि एक प्यूरिफायर भी है। और द लीवर मेक्स प्रोटीन एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड अदर फंक्शन। जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए या अदर फंक्शन के लिए, उन्हें भी यही बनाता है। और ये ग्लूकोज को स्टोर या रिलीज़ करता है जब उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। इट प्रोसेसेस हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को भी प्रोसेस करता है फ्रॉम द डेट एंड वाउंड आउट आरबीसी। आरबीसी में हेमोग्लोबिन होती है ना, तो उसी में मतलब आरबीसी में हेमोग्लोबिन होती है तो उसी को प्रोसेस करता है। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल अमोनिया टू यूरिया टेक्स प्लेस इन द लीवर। तो जो भी हार्मफुल अमोनिया होता है बॉडी में फ्रेंड्स, उसको ये यूरिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं लीवर के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है इसीलिए बोला गया। डाइजेस्टिव जूसेस, तो पैंक्रियाटिक जूसेस, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूसेस। ये इंटेस्टाइनल जूसेस को क्या कहते हैं? स्यूकस इंटेरिकस। ठीक है, इसका नाम है। आर कलेक्टिवली कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस। इन तीनों के जूसेस को हम डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। और कॉमन डक्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव ग्लैंड फॉर द सेक्रेशन इन द ड्यूडेनम, ये भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की एक पार्ट है। तो एक कॉमन डक्ट होती है जो भी सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में से उनकी सेक्रेशन को पोर करती है ड्यूडेनम में। खाइम जो होता है वो इंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम्स। और जितने भी हमारे ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो अपने अपने एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। उन्हीं से जो खाइम होता है, यानी कि जो फूड हमारा जो स्टोमक से आ रहा होता है ना, तो उसी को ये लोग डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इन ड्यूडेनम एसिडिटी ऑफ चाइम, जो मतलब कि जो हमारा HCl के थ्रू जब स्टोमक में हमारा एक एसिडिक मीडियम था पेप्सिन के वर्किंग के लिए, तो वहाँ से ये तो एसिडिफाइड काइम है, तो ये एल्किलिटी में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये एल्काइन हो जाता है इसका नेचर, किस वजह से? बाइल के एक्शन से। बाइल क्या होता है हमारा? वो अल्कलीन होता है। ठीक है, वो अल्कलीन मीडियम होता है जो लीवर से आ रहा था। ठीक है, और ये नेसेसरी होता है पैंक्रेटिक एंजाइम के एक्शन के लिए। वो हमारा जो एसिडिक मीडियम है वो हमारा पेप्सिन के लिए, और जो भी हमारा ये अल्कलीन मीडियम है वो होता है पैंक्रेटिक एंजाइम के लिए। ठीक है, और बाइल जो होता है जो बाइल होता है फ्रेंड्स, वो आल्सो इमल्सिफाई करता है फैट्स को। जो मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ना बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में फैट होते हैं। ठीक है, तो ये बाइल उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करता है, ये इजी होता है उसका डाइजेशन के लिए। ठीक है, पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एमाइलेज। ठीक है, पैंक्रियाज में भी एमाइलेज होता है और इंटेस्टाइन में भी एमाइलेज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आर द प्रोटीजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फाइनली इनटू अमीनो एसिड। ट्रिप्सिन जो है फ्रेंड्स वो हमारा होता है एक पैंक्रियाटिक जूस है, और काइमोट्रिप्सिन एक इंटेस्टाइनल जूस है। ठीक है, ये दोनों प्रोटीजेज हैं और ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। और लिपेज, ये हमारा एंजाइम है विच एक्ट्स ऑन द इमल्सिफाइड फैट्स। ये जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स होते हैं ना उसमें लिपेज एक्ट करता है, ये हमारा एक पैंक्रियाटिक जूस है, और उन्हें ब्रेक करता है ग्लाइसरॉल या फैटी एसिड्स में। तो जो हमारे 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ब्रेकडाउन तो यहाँ हो गया। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। वैसे तो जितने भी सॉल्ट्स और नॉर्मली जितने वाटर सबका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन में कोई रोल इसका नहीं है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड में, बट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ, तो इसका कोई रोल नहीं है फ्रेंड्स डाइजेशन ऑफ फूड में और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, इसका मेजर फंक्शन क्या है? टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रिमेनिंग अनडाइजेस्टिबल फूड मैटर एंड मेक्स द स्टूल सॉलिड। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ऑब्जॉर्ब करता है वाटर को अनडाइजेस्टिबल फूड में से और एक सॉलिड बनाता है।
लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, जितने विटामिन होते हैं उनका भी ये एब्जॉर्ब करता है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और इनर मोस्ट लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है और ऑल्सो एक्ट करती है एक बैरियर के जैसे, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करती है माइक्रोऑर्बियल इन्फेक्शन से और इन्वेशन से, ठीक है। रेक्टम स्टोर द अनडाइजेस्टेड फूड टेम्परली अंटिल डिफेकेशन, तो रेक्टम जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है टेम्परली अंटिल डिफेक्शन, मतलब कि बॉडी से जब तक ये मतलब कि रिमूव नहीं हो जाता।